स्पेस से देखने पर हमारी पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। पता है क्यों? क्योंकि पृथ्वी का 71% हिस्से में पानी है, लेकिन इतना पानी होने के बावजूद हम इसको पी नहीं सकते, क्योंकि समुद्र के पानी में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। आज इंसान ने विज्ञान के क्षेत्र में काफी तरक्की कर ली है और तरह तरह के प्रयोग की मदद से दुनिया के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने में लगा हुआ है। लेकिन आज भी इस धरती पर कुछ ऐसे सवाल मौजूद हैं जिनको सुलझा पाना अभी तक संभव नहीं हुआ है। ऐसी ही एक जगह है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका धरती का वो कोना है जहां हड्डियों को जमा देने वाली ठंड पड़ती है। इस जगह को साउथ पोल के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक बर्फ की मोटी चादर ही दिखाई देती है, जहां जीवन की कल्पना कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसी जगह पर इंसानी बस्ती होना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ का तापमान और ठंड बर्दाश्त से बाहर है। अंटार्कटिका में पिछले 14 लाख सालों से बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर दुनिया का 82% साफ पानी अंटार्कटिका में ही मौजूद है। 17वीं शताब्दी में अंटार्कटिका हम मनुष्यों की पहुंच से बहुत दूर था, लेकिन सन 1820 रूसी शोधकर्ता मिखाइल लाजेव और फेबियन गोडलेब वॉन वेलिंगशॉसेन ने अंटार्कटिका की खोज कर दुनिया को अवगत कराया। हालांकि उस समय उसे आधिकारिक नाम नहीं दिया गया था, लेकिन बाद में कुछ वर्षों के बाद अंटार्कटिका को दुनिया के लिए सबसे रहस्यमय जगहों में से एक माना गया। अंटार्कटिका दुनिया का दक्षिणतम महाद्वीप है, जो कि दक्षिण ध्रुव के बीचों बीच स्थित है। अंटार्कटिका का कुल क्षेत्रफल 140 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो कि एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका पर कोई भी इंसान यहाँ का स्थायी निवासी नहीं है, लेकिन यहाँ पर विभिन्न देशों के वैज्ञानिक सेंटर मौजूद हैं, जहाँ पर तकरीबन 1500 से लेकर 2000 लोग एक साल में आवागमन करते हैं। यहाँ पर भारत में अब तक 3 रिसर्च सेंटर लगा रखे हैं, जिसमें से 2 अभी प्रचलित में हैं। अंटार्कटिका में बहुत ही कम प्रकार की प्रजाति और बहुत ज्यादा ठंड में रहने वाले जीव जंतु ही पाए जाते हैं, जैसे कि पेंगुइन, सील, लेमोटेड, टेडिग्रेट और पीसू जैसे ठंडी में रहने वाले तकरीबन 200 प्रकार की प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। अंटार्कटिका यूरोप से 1.5 गुना तथा भारत से 4 गुना बड़ा है। अगर शोधकर्ताओं की माने तो तकरीबन 53 लाख साल पहले अंटार्कटिका बहुत ही गर्म भूभाग हुआ करता था, जहाँ का तापमान हमेशा 20 डिग्री रहता था। तब यहाँ पर खजूर के पेड़ के साथ साथ कई वनस्पति भी उगा करती थी, लेकिन यकीनन उस समय ये भाग पृथ्वी के दक्षिणतम बिंदु में न होकर ये भाग पृथ्वी के मध्य में हुआ करता था। लेकिन पृथ्वी की सतह खिसकने से आज अंटार्कटिका पृथ्वी के दक्षिणतम छोर पर स्थित है। 14.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैले अंटार्कटिका के ऊपर कोई भी यात्री जहाज नहीं उड़ा सकता। इसकी वजह है यहाँ का खतरनाक वातावरण, जो कि किसी भी जहाज को अपनी आगोश में लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इंसानों द्वारा नापा गया आज तक का सबसे न्यूनतम तापमान 89.2 डिग्री सेंटीग्रेड नापा गया है, जो कि अंटार्कटिका में ही 21 जुलाई सन 1983 को नापा गया था, जो कि पृथ्वी का सबसे कम तापमान माना जाता है। पूरी धरती पर केवल अंटार्कटिका और न्यूजीलैंड जैसी जगह है जहां पर कोई भी सांप नहीं पाया जाता। अंटार्कटिका दुनिया का एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर कोई भी टाइम जोन नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि एक समय में अंटार्कटिका में अति विकसित सभ्यता बसती थी। ग्रीक दार्शनिक प्लूटो का मानना है, जो कि 2000 साल पहले ही अंटार्कटिका में मानव सभ्यता और उनके पतन का अपने लेख में व्याख्या किया है, जो कि चौंका देने वाला तथ्य है, क्योंकि अक्सर हम ये मानते हैं कि वहां पर मानव सभ्यता का पालन संभव नहीं है। लेकिन यह सुनकर कुछ रोमांचित मनुष्यों ने अंटार्कटिका में सभ्यता पर रिसर्च करना शुरू किया और वहां पर जाकर खोजबीन की तो कुछ अवशेष और जो भी तथ्य सामने आए वो ग्रीक प्लूटो के अनुमान के मुताबिक मिलता जुलता था, जिसने सभी को हैरान कर दिया। जिस पर कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि हजारों साल पहले हमारे अज्ञात इतिहास में हमारे ही कुछ पौराणिक सभ्यता के लोग उस समय उस जगह पर पहुंच गए थे जहां वह भी बस चुके थे, और यह भी हो सकता है कि वहां पर खोज कर रहे कई वर्षों से लोग अवशेषों को दिखाकर झूठे भ्रम फैला रहे हों। सच आखिर कुछ भी हो, आज तक इसमें रिसर्च हो रही है और इन सबसे महत्वपूर्ण नेचुरल एलिमेंट की खोज और कई वैज्ञानिक अनुसंधान आज लगातार हो रहे हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।